देखिए, इस समय भारत और रूस के मित्रता का बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण चल रहा है। पुतिन साहब की भारत में जो आवभगत हो रही है और पुतिन जी जैसे जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिलायबल कहा है, ये सब एक इतिहास बन रहा है। अपने अपने प्रोटोकॉल हैं और मुझे पूरा विश्वास है और देश की जनता को भी विश्वास है कि ये सब कुछ प्रोटोकॉल से हो रहा है। समय आने पे जो जैसा प्रोटोकॉल होता है, विपक्ष से मिलने का, नेता से मिलने का, वो सब होगा ही। शशि थरूर को फॉरेन डेलीगेट से मिलने दिया गया। अब उन्होंने कटाक्ष किया शशि थरूर पे कि आपके शीर्ष नेतृत्व को बुलाया नहीं जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि गेम क्या है। अब देखिए, पता नहीं वो कांग्रेस का सोचने का क्या तरीका है। कई ऐसे सदस्य हैं जिनको उनके ज्ञान के आधार पे, उनके जो लोग भारत से अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाहर गए, तो कई ऐसे लोगों को भारत सरकार दूसरी पार्टी के लोगों को भी भारत की विदेश नीति के लिए, भारत के बारे में बताने के लिए प्रयोग कर रही है, उनकी सेवाएं ले रही है। तो उसमें शशि थरूर जी भी शामिल हैं। अब इससे क्यों परेशानी हो जाती है इन लोगों को, ये हमारी समझ के बाहर है। केरल कांग्रेस ने मिल गए पुतिन की तर्ज पर। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ट्रोल किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अब एक स्तर आगे बढ़ करके भी जो है वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आप स्वयं सोचिए कि कांग्रेस का रवैया क्या है, उनका स्टेटमेंट क्या है। केरल कांग्रेस का बयान तो कांग्रेस का बयान है ना। तो एक तरफ तो अपने अतिथि के साथ ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कि नए पापा, और ऊपर से वो अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल तोड़ के उनको मिलवाया भी जाए। ये दोनों चीज तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना मुझे पता है, जहां प्रोटोकॉल होगा, कोई भी अगर ऐसा प्रोटोकॉल है जहां विपक्ष के नेता से मिलना है, तो उसको जरूर पूरा करेगी भारत की सरकार, ये हमें पूरा विश्वास है। देखिए, इस समय भारत और रूस के मित्रता का बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण चल रहा है। पुतिन साहब की भारत में जो आवभगत हो रही है और पुतिन जी जैसे जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिलायबल कहा है, ये सब एक इतिहास बन रहा है। अपने अपने प्रोटोकॉल हैं और मुझे पूरा विश्वास है और देश की जनता को भी विश्वास है कि ये सब कुछ प्रोटोकॉल से हो रहा है। समय आने पे जो जैसा प्रोटोकॉल होता है, विपक्ष से मिलने का, नेता से मिलने का, वो सब होगा ही। शशि थरूर को फॉरेन डेलीगेट से मिलने दिया गया। अब उन्होंने कटाक्ष किया शशि थरूर पे कि आपके शीर्ष नेतृत्व को बुलाया नहीं जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि गेम क्या है। अब देखिए, पता नहीं वो कांग्रेस का सोचने का क्या तरीका है। कई ऐसे सदस्य हैं जिनको उनके ज्ञान के आधार पे, उनके जो लोग भारत से अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाहर गए, तो कई ऐसे लोगों को भारत सरकार दूसरी पार्टी के लोगों को भी भारत की विदेश नीति के लिए, भारत के बारे में बताने के लिए प्रयोग कर रही है, उनकी सेवाएं ले रही है। तो उसमें शशि थरूर जी भी शामिल हैं। अब इससे क्यों परेशानी हो जाती है इन लोगों को, ये हमारी समझ के बाहर है। केरल कांग्रेस ने मिल गए पुतिन की तर्ज पर। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ट्रोल किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अब एक स्तर आगे बढ़ करके भी जो है वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आप स्वयं सोचिए कि कांग्रेस का रवैया क्या है, उनका स्टेटमेंट क्या है। केरल कांग्रेस का बयान तो कांग्रेस का बयान है ना। तो एक तरफ तो अपने अतिथि के साथ ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं
कि नए पापा, और ऊपर से वो अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल तोड़ के उनको मिलवाया भी जाए। ये दोनों चीज तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना मुझे पता है, जहां प्रोटोकॉल होगा, कोई भी अगर ऐसा प्रोटोकॉल है जहां विपक्ष के नेता से मिलना है तो उसको जरूर पूरा करेगी भारत की सरकार, ये हमें पूरा विश्वास है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।